आइए बहना, हमने लिख लिया, बैठो। माइक लो जी। पूछिए, आप कौन सी टीवी से हैं? एनडीटीवी। तो आपने क्या पूछा था कि कैसे पर्चा बना लेते हैं? जी हाँ। क्या जानना चाहती हैं? कैसे हम बना लेते हैं जान सकती हैं, देख सकती हैं। हमने आपके आने के पहले ही आपके विषय को लिख करके रख लिया। आपकी पत्रकारिता में, आपकी बुद्धि में, आपकी दिमाग में जितनी दम हो ताकत लगा लीजिए। चारों खाने चित्त नजर न आओ तो कहना। और कोई हम अभिमान में नहीं, बालाजी के स्वाभिमान में बोल रहे हैं। बहुत प्रेम पूर्वक बोल रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं बोल रहे हैं। एक बात और हम आपको बता, गुरुजी हमने भी अभिमान में नहीं बोला, हमें पता है आप हमारे जैन संतों के लिए भी कितना हम अच्छा सबके लिए हैं, सबको मानते हैं। श्री पुलक सागर जी महाराज जी, सब कोई हमारी आत्मा है और हम बोलते हैं। उस प्रोग्राम में भी मैंने आपको सुना, जैन देखा। जिन शरणम तीर्थ में भी हम गए। जी बिल्कुल। क्या जानना है आपको? आप खुद परीक्षा ले लीजिए। दूसरों को हम बुलाएंगे, शायद तुम्हारे मन में संदेह रहेगा। दूसरों को जिनको हम बुला रहे, शायद वो हमारे हों या हमारे लोगों ने पता कर लिया हो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में यही कीड़ा है, न कटु। इसीलिए हमने तुम्हें बुलाया है कि अपना कीड़ा खत्म करो, झंझट खत्म। न दिल्ली दूर है, न संसद दूर है, अपनों तो दरबार खोलो ही है, पूछो। नहीं गुरुजी, हम हमेशा आपको सुनते हैं। हमारा 18 वर्ष का बालक है जो आपको बहुत सुनता है, और अभी वो घर में करेली में है, बाहर पढ़ते हैं वो, पर पता नहीं भीड़ भाड़ के कारण शायद आना नहीं चाहा उसने। कोई बात, क्या जानना है? गुरुजी कुछ है विवाद, काफी वर्षों से है, जो हल नहीं हो रहा है। कौन सा? हमारे घर को लेकर जो सामने वाला पक्ष है उनको बहुत समझा रहे हैं हर प्रकार वो से। कौन है? वो जो सज्जन है वो बहुत सारी चीजों में फंसे हुए हैं, कुछ गलत काम है उनके, कानूनी कार्रवाई। अब मैं क्या बोल दूं गुरुजी, यहाँ इस मंच से मैं क्या बोलूं जी? तो मकान का विवाद है? बिल्कुल है गुरुजी। एक बहुत विषय समय और हो गया, बहुत लंबा। आपके 2 विषय हैं। जी गुरुजी। और पूछे? बच्चे का भविष्य वो बाहर पढ़ रहा है। नीलम जैन नामक एनडीटीवी की मीडिया से आई हैं। जी पढ़िए, परीक्षात्मक भाव है, बेटे के कैरियर का विषय पूछेंगी। बिल्कुल सर। जॉब होगी, आशीर्वाद चाहती, पेट पीड़ा, मकान का विवाद निपट जाएगा, पक्ष में होगा, जाओ आशीर्वाद है। क्या ये एकदम सही? जी गुरुजी ने जो कुछ भी लिखा है, मैं एनडीटीवी की पत्रकार हूँ, इन्होंने अक्षरशः एक एक अक्षर बिल्कुल सत्य लिखा है। और ये बात मैंने कहीं किसी से नहीं की थी, मैं बस यहाँ पर मन में लेकर ये बात बैठी थी जो गुरुजी ने जान ली। बालाजी ने, बालाजी महाराज की जय, गुरुजी की जय। उनको भी लाभ होगा, पति भी स्वस्थ रहेंगे, परिवार पे कृपा रहेगी, बच्चा सफल होगा, विवाद निपट जाएगा, दुश्मन दूर हो जाएंगे, पत्रकारिता जिंदा रहे, लेकिन लौट के हमसे ना फंसियो। जय सिया राम, जय जिनेंद्र, जय बालाजी, जय गुरुदेव की जय सिया राम। कहो चले। अच्छा तो कल आ जाना, कल दीक्षा दे देंगे। कौन कौन आया है?
तुम्हारे पिताजी आए? कहाँ हैं? कहाँ हैं? ऐसे किसी और को इशारा ना कर देना। अच्छा ये भी हमारा पगला चेला है, बहुत अच्छा पगला चेला है। ठीक है, आप शरणागति ले लेना, मंत्र दीक्षा ले लेना। कल है ना दीक्षा? कल आ जाना सुबह से, व्रत रहना, कुछ खाना पीना नहीं। ठीक, जाओ, आशीर्वाद। अब तो नहीं है तुम्हें संदेह एनडीटीवी? हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा। जय सिया राम। हम पाएंगे, जिनको भी खुजली हो खुजलवा सकते हैं। हाँ, कोई भी खुजली किसी भी प्रकार की, पढ़ाई लिखाई की, बहुत ज्यादा बुद्धिमान बनने की हो, हमारे पास में दवा है, पर्चा रूपी दवा है, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको लगता हो भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब कपोल कल्पना है, तुम्हारी ठटरी। आइए भाई साहब, आइए 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 बॉस, आइए आइए आइए। जय जय सीताराम है। अरे तुम कहाँ वहाँ पढ़ रहे, तुम ना पढ़ो। कहाँ से आना हुआ है? अच्छा, नांडी से ही हो तो ठीक है। फिर पहली बार आए हो? क्यों दिमाग लगा रहे थे? नकटा, तुम क्या जानते हो, हमें पता नहीं चलता। माई वाई फाई वेरी हाई फाई। और बल्कि इन्होंने समझाया भी था। हाँ, इसीलिए तो हमने इन्हीं को बुलाया। तुम लोगों की जब घर पे चर्चा हो रही थी कि अगर रियल है, बाबा है, बालाजी सरकार है, ये हनुमान जी का दूत है, तो हम भी हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूं, ऐसा कहा था इसने, तो ये बाबा हमको बुलाएगा। ठटरी के बारे तुम क्या समझते हो? माई वाई फाई वेरी हाई फाई। नांदी में कहाँ रहते हैं? सलोरी, सलोबी, गजब नाम है। बी की जगह सलोनी रख देते। राम, साधु जी सीताराम। बोलो बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, दिव्य दरबार की जय। नमः पार्वती पते हार हार। तुम्हें भरोसा था कि हम बुलाएंगे? जी। अगर ना बुलाते तो हम फेल हो जाते, नहीं? नहीं, फिर हमने बोला कि जिसको हमसे ज्यादा जरूरत हो उसका अर्जी नहीं। पूछो क्या समाधान से? हमारे घर पे आजी हमारे थोड़े बीमार है। आजी 8 साल से कटे हुए हैं। हाँ, खून जम गया ना, हाँ, ब्लड क्लॉटिंग हुई ना, उन्हीं की बात कर रहे हैं। जी। हाँ, आ गया उनका। और पूछें। और हमारे 10 साल हो गए शादी को। संतान की अर्जी? जी, ये किसकी है? हमारी। तो काहे नहीं बोल रहे? 3 विषय आए, एक और पूछो। बस इतना ही आपसे मिलना था, इतना तो बहुत हो, चलो पहले नर्वस ना हो, धैर्य रखो। हमने लिखा आशीर्वाद लेने आए, संतान की अर्जी लेकर के आए, रुकावट लगा, अप्रसन्नता लगातार रहती है, काम भी तेज गति के साथ होंगे। बालाजी की कृपा से 2026 से 28 तक तुम्हारे घर में किलकारी गूंजेगी, पुत्र योग बनेगा। आजी को ब्लड क्लॉटिंग है, सिर में खून जम गया है, चलने में समस्या बनी, शरीर शिथिल है, वह स्थिति विचित्र है, उनको भी चलने में आराम लगेगा। आशीर्वाद है। जय हो। क्या ये एकदम सही? एकदम सही। रो ना, हंसो। सीताराम। सीताराम। डॉक्टर को दिखाया? क्या बताया?
इनको एकदम से लगा हुआ है और ये डॉक्टरी सलाह से ही लाभ इनको होगा। मंत्र चिकित्सा तो हम कर देंगे, हमें आप एक तो पहले हम आपका उपाय बता दें, जो पहले हम आपको ये नीचे वाली लाइन, एक तो ये है, ये मंत्र की 3 माला करनी है, ये बोलते भी हो आप, बीच बीच में कभी कभी जाप कर लेते हो, कभी कभी नहीं करते हो, छोड़ देते हो, तो वाईफाई में सिग्नल आए कि इनसे कह दो कि लगातार बोलें, ठीक है। दूसरा ये एक हम ये कमी लिख रहे हैं, ये इसकी कमी है बिना पढ़े हुए, ये अंग्रेजी लिखी, ये हिंदी लिखी हुई है, ये है हमारी अंग्रेजी है, हाँ बस ये दिखते हैं, तो ये इसका उपाय करवाना है और डॉक्टरी सलाह भी चलवानी है। बाकी बीच बीच में तुम बिगड़ भी जात तो सुधरे रहना, भजन ज़्यादा करना, उपद्रव भी तुम करते हो, बेबी बंद कर देगी हो, आज के बाद हमारे लौट के सिग्नल में न आना, और काली रेशम हमें कल ही दे देना, क्योंकि हम फिर चले जाएंगे, तो कल हम दिन में तो गायब हैं, दिन में हम बता नहीं रहे कहीं जा रहे, तो शाम को जो कथा आयोजक हैं उनको काली रेशम दे देना, हम उपाय कर देंगे। जाओ, बालाजी की दया से दी हुई तारीख के अंतर्गत तुम्हारे घर पे किलकारी गूंजेगी, अगर नियम का पालन करोगे आशीर्वाद है। जय हो। कल्याण। और तुम तो पढ़े लिखे हो, उल्लू तो नहीं बन गए, अब तो नहीं है तुम्हें संदेह है, जाओ नक्कटा, हाँ, मोरो प्यारा सदा सुखी, अब रोना नहीं, भजन करना है। हाँ, जब तक अंगला भेजा जाए, इसके बाद तकिया धरना भी है हमारे